बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक शक्तिशाली राज्य मालवगढ़ में एक महान सम्राट शासन करते थे, महाराजा धीराज प्रताप सिंह। वो न केवल वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता और दूरदर्शिता की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रताप सिंह का जन्म एक साधारण राज परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता के लक्षण थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी तलवार से राज्य के दुश्मनों को पराजित कर दिया था। राजगुरु ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक एक दिन इतिहास बनाएगा। समय के साथ वे मालवगढ़ के राजा बने और अपने प्रशासन में अनेक सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था बनाई, व्यापार को बढ़ावा दिया और हर जाति व धर्म के लोगों को समान सम्मान दिया। उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और गुरुकुलों तथा पाठशालाओं की संख्या कई गुना बढ़ा दी। एक बार पड़ोसी राज्य कलिंग के राजा ने मालवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। सेनाएं टकराईं, पर प्रताप सिंह ने युद्ध भूमि में स्वयं उतरकर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि कलिंग के राजा को संधि करनी पड़ी। लेकिन प्रताप ने संधि के बदले प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने कहा, एक सच्चे राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि शांति कायम करना है। महाराज प्रताप सिंह का एक और प्रसिद्ध किस्सा है, जब एक साधारण किसान उनके दरबार में न्याय मांगने आया। किसान की जमीन एक उच्च अधिकारी ने हड़प ली थी। महाराज ने न केवल उस अधिकारी को दंड दिया, बल्कि स्वयं किसान से क्षमा मांगी कि राज्य में ऐसी अन्यायपूर्ण घटना घटित हुई। इस घटना के बाद उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से डरता नहीं था। प्रताप सिंह को संगीत, कला और संस्कृति से भी अत्यंत प्रेम था। उन्होंने कई कलाकारों, कवियों और संगीतज्ञों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में महान विद्वान और कवि जैसे राजशेखर, विद्याधर और सूरदास जैसे रत्न थे। मालवगढ़ सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र बन गया था। अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने राजगद्दी अपने योग्य पुत्र को सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उनका अंत भले ही साधु के रूप में हुआ, पर उनका नाम आज भी वीरता, न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। निष्कर्ष